हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बासोड़ा कब है, शीतला अष्टमी कब है, शीतला सप्तमी कब है और हमें बासोड़ा कब पूजना चाहिए। बासोड़ा पूजने के लिए कौन सा दिन सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे शुभ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग ना जॉब पे से आते हैं अपने घर पे होली मनाने, तो उनको जाना भी होता है। और जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका कहना होता है कि बासोड़ा पूजने के बाद ही आप जाना, बासोड़ा पूजने से पहले नहीं जाना। मतलब जहाँ की हम होली देखते हैं ना, जलती हुई होलिका दहन जहाँ का देखते हैं वहीं हमें बासोड़ा पूज के उसके बाद ही जाना होता है, उससे पहले नहीं जाना होता। पहले पुराने समय से ये मान्यता है, पुराने समय से माना जाता है और मान्यता भी है और मानते भी हैं, आज भी मानते हैं इस चीज को कि जैसे कि मान लीजिए हमने आज होलिका दहन यहाँ पूजा है और हम होलिका दहन के बाद या होली मना के अगले दिन हम अपने निकल जाएं जॉब वगैरह पे, साल भर के अंदर मतलब दूसरी होली आती है ना, उससे पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना तो चाहिए। तो जहाँ पे हम बासोड़ा होली मनाते हैं ना, जहाँ होलिका दहन देखते हैं, वहीं पे हमें बासोड़ा भी पूजना होता है। तो बासोड़ा अब कब है ठीक है, ये बताती हूँ। तो देखिए, वैसे तो बासोड़ा पूजने के लिए सोमवार का दिन और जो है ना शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए आज रविवार है, मतलब वीरवार है आज, और वीरवार को हमने होलिका दहन करा है। कल शुक्रवार है, शुक्रवार को दुलंदी होली है और फिर शनिवार पड़ जाएगा, तो शनिवार को तो हम नहीं पूजते। वैसे भी शायद तीसरा दिन, मान लीजिए अगर तीसरे दिन शनिवार की जगह पे अगर सोमवार पड़ जाता तो आप होली नहीं पूज सकते थे। मतलब तीसरे दिन होली नहीं पूजी जाती, चाहे शुक्रवार पड़े तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन होलिका दहन के, या फिर सोमवार पड़े उस दिन होली नहीं पूजी जाएगी। मतलब तीसरे दिन होली नहीं पूजी जाती, ठीक है। तीसरा दिन नहीं होना चाहिए, चौथा दिन हो, पांचवा दिन हो, छठा दिन हो, चल जाएगा। तो पहला सोमवार और पहला शुक्र आप पूज सकते हैं अगर तीसरा दिन नहीं हो तो, ठीक है। तो जो भी बीच में शुक्रवार जो या फिर सोमवार पड़े, आप होली दहन के जो है ना पहले सोमवार या शुक्रवार को बासोड़ा पूज सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर जो लोग उसको अष्टमी को, शीतला सप्तमी को और अष्टमी को पूजते हैं, वो मैं बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना व्रत भी करते हैं, शीतला अष्टमी का और अष्टमी का व्रत करते हैं, तो वो लोग जब भी पूजते हैं तो वो कब पूज सकते हैं। देखिए, तो शीतला सप्तमी जो है ना वो 21 तारीख की है और शीतला अष्टमी है 22 तारीख की। अब 22 तारीख का है शनिवार, तो शनिवार को बहुत सारे लोग जो है ना शीतला अष्टमी या फिर बासोड़ा नहीं पूजते हैं। क्योंकि देखिए, ये मंगलवार हो गया और ये बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार को भी नहीं पूजते बासोड़ा, और रविवार तो खाली दिन होता है, उस दिन तो बिल्कुल नहीं पूजा जाएगा। शनिवार, मंगलवार और जो है ना रविवार, ये 3 दिन तो बिल्कुल नहीं पूजा जाता बासोड़ा। और बुधवार को जब ज्यादा मजबूरी होती है तब पूज लेते हैं, लेकिन बुधवार को भी नहीं पूजा। तो सबसे अच्छा दिन जो है ना बासोड़ा पूजने के लिए शुक्रवार और सोमवार ही रहता है। तो अगर आप सोमवार या शुक्रवार को नहीं पूज पा रहे हैं तो फिर शीतला सप्तमी को और शीतला अष्टमी को पूज सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग शीतला सप्तमी को पूजते हैं, तो अगर सप्तमी में आप पूजते हैं तो फिर 21 तारीख की है सप्तमी और अष्टमी है जो है ना 22 तारीख की। तो देखिए, मैं ये कहूंगी आपको, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अपनी मेरी मानो तो शनिवार को बासोड़ा ना ही पूजो तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, जो व्रत रखते हैं वो खाली व्रत रख सकते हैं, ठीक है, मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, लेकिन बासोड़ा आप शुक्रवार को ही पूज लीजिए। मतलब 21 तारीख को बासोड़ा पूज लीजिए, मतलब ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, शनिवार हुआ और रविवार हुआ और मंगलवार हुआ, इन दिनों में बासोड़े नहीं पूजी जाती, तो ये दिन सही नहीं होते बासोड़ा पूजने के लिए। तो शनिवार का पड़ रहा है शीतला अष्टमी, तो शीतला अष्टमी वाले दिन ना हो, मतलब अगर आप कर सको तो, मैं जबरदस्ती तो नहीं कहूंगी आपसे कि भाई आपको करना ही करना है। अगर आप कर सको तो शीतला अष्टमी वाले दिन ना पूज के सप्तमी वाले दिन जो है ना बासोड़ा पूज सकते हैं शुक्रवार को। तो बहुत अच्छा दिन है शुक्रवार को, तो 21 तारीख को हम बासोड़ा पूज सकते हैं, ठीक है। सोमवार को आधे दिन की चौथ है, उससे 12 बजे के बाद चौथ लग जाएगी, तो अगर आप पहले पहले पूज लेते हैं, मतलब अंधेरे में। शीतला अष्टमी जो है ना बासोड़ा जो है ना अंधेरे में ही पूजा जाता है। दिन में बहुत सारे लोग देखिए दिन निकलने के बाद ही पूजते हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे पहले से चलता आ रहा है, हमारे परिवार में जो है ना अंधेरे में ही जो है ना शीतला अष्टमी की पूजा हो जाती है, मतलब बासोड़ा पूज लिया जाता है। तो जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम, 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे तक मैं बासोड़ा पूज लेती हूँ हर साल। जब से मेरी शादी हुई है, आज मेरी शादी को 16 साल हो गए, 16 साल से मैं 4:30 बजे जो है ना बासोड़ा पूज लेती हूँ और मंदिर में जाके 5 बजे तक मैं पूज पाज के अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन निकलने के बाद पूजते हैं, मतलब दोपहर में, जैसे कि जब होली पूजते हैं ना उसी वक्त वो बासोड़ा पूजते हैं। तो जैसे जिसके घर में परंपरा चलती आ रही शुरू से, वो वैसे पूज सकते हैं,
और जो अंधेरे में पूजते हैं वो सुबह सुबह जल्दी पूज रहे हैं। लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद पूजते हैं तो फिर ना पूजे, क्योंकि फिर चौथ लग जाएगी सोमवार को। तो चौथ की तिथि में जो है ना, चौथ पे भी जो है ना बासोड़ा नहीं पूजा जाता। चौथ तिथि जो होती है ना उसमें बासोड़ा नहीं पूजते, वो सही नहीं होता बासोड़ा पूजने के लिए। तो मेरी माने तो सबसे अच्छा जो दिन है ना बासोड़ा पूजने के लिए, वो एक शुक्रवार 21 तारीख के शुक्रवार को आप पूज सकते हैं। और जो देखिए शनिवार नहीं मानते हैं, शनिवार को जैसे नहीं मानते कि नहीं हम नहीं मानते, हमारे में पूज लेते हैं शीतलाष्टमी पे, तो वो शनिवार को पूज सकते हैं सुबह सुबह। शीतलाष्टमी पूजने के लिए हमें क्या करना है, देखिए एक दिन पहले, जिस दिन हम शीतलाष्टमी कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए हम अगले दिन शीतलाष्टमी की पूजा करने वाले हैं सुबह सुबह उठ के, या तो हमें तैयारी क्या करनी है, रात को ही हमें, एक दिन पहले रात को ही हमें सारा खाना बना के रख लेना है अगले दिन का। ज्यादा नहीं बनाते आप, मतलब कि आपके परिवार में ऐसे मेंबर हैं कि पूरा दिन नहीं खा पाते दिन का खाना रखा हुआ, मतलब एक दिन पहले का खाना रखा हुआ नहीं खा पाते, तो आप इतना ही बनाएं कि सुबह सुबह नाश्ते में वो खत्म हो जाए चीजें। आप कुछ भी बना सकते हैं, पूड़ी सब्जी आलू की कचौड़ी, जो चाहे आप वो बना सकते हैं। लेकिन खाना जो है ना रोटी नहीं बनती, मतलब तवा नहीं चढ़ता, कढ़ाई का ही खाना बनाया जाता है। कढ़ाई पे ही आपको बनाना है एक दिन पहले, तवे पे रोटी वगैरह नहीं सेकनी है। तो आप जो है ना कचौड़ी वगैरह बना सकते हैं, पूड़ी वगैरह बना के रख सकते हैं, पकौड़े वगैरह इस तरीके की चीजें बना के रख सकते हैं। और शीतला अष्टमी की जो पूजा के लिए आप बनाते हैं वो सारी चीजें रात को ही बना के रख ले। मेन चीजें जो होती है ना रात की तैयारी के लिए, एक तो खाना होता है जो आपको बना के रखना है। तो देखिए अगर आप दोपहर तक रुक सकते हैं खाना गैस जलाए बिना, तो आप रुकिए दोपहर तक। अगर मान लीजिए आपके घर में नहीं रुक सकते, बच्चे छोटे हैं, गैस जलानी पड़ेगी, तो आप उतना ही बनाएं सुबह सुबह के लिए कि आप नाश्ते में जो है ना वो खत्म कर लें। जैसे कि कचौड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं आलू के, तो वो सुबह नाश्ते में ही खत्म हो जाए सारी चीजें, इस तरीके का इतना ही बनाएं। और हमें रात को एक दिन पहले चने की दाल भिगो के रखनी पड़ती है, जो हमें बासोड़े पूजे के लिए चाहिए होती है। चने की दाल हमें जरूर भिगोनी है। जो चने की दाल होती है ना उसको रात को ही भिगो के रख ले, थोड़ी ज्यादा सी वो चढ़ती है। और बहुत सारे लोग माता को जो है ना शीतला माता को अठ्यावरी निकालते हैं, अठ्यावरी, तो आप 8 पूड़ी बना के रख ले अगर आपके घर में अठ्यावरी निकालते हैं तो। हमारे घर में जो मेन चीज होती है ना, वो जो हम गुजिया बनाते हैं वो लेके जाते हैं बासोड़े में, और चने की दाल होती है भिगी हुई, मतलब फूली हुई चने की दाल होती है, और गुलरी होती है। तो हम चौराहे पे 2 गुलरी के साथ या फिर एक माला के साथ चौराहे पूज के आते हैं। उसके बाद फिर माता की मंदिर में माता शीतला माता को जल चढ़ा के उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, बिना दिए के ठंडी पूजा होती है, इसमें दिया नहीं जलाया जाता। बहुत सारे लोग दिया जलाते हैं लेकिन इसमें दिया नहीं जलाया जाता। ठीक है, ठंडा दिया रख के आ सकते हैं आप, जैसे कि दिया रख के आप आ सकते हैं, बस बाकी जलाना नहीं है आपको। तो एक दिन पहले आप रात को ही चने की दाल भिगो के रख ले, साफ सफाई रात को ही कर लें। और क्या बोलते हैं, चने की दाल भिगोनी है आपको। और जो है ना जो मीठे चावल होते हैं ना, गुड़ वाले मीठे चावल बना के रख लें। थोड़े से ज्यादा नहीं बनाएं आप, थोड़े से ही बनाएं, क्योंकि आजकल कोई खाता नहीं है और वो फिर बाद में खत्म करने होते हैं प्रसाद के तौर पे घर में भी। तो ज्यादा तो कोई खाता नहीं है घर में मीठे चावल वगैरह, तो थोड़े से ही बना के रखें कि प्रसाद के तौर पर थोड़े थोड़े सब खा ले। बाकी आप बासोड़े पे जो शीतला माता की जब पूजा करने जाए तब चढ़ाने के लिए हो जाए, इतने चावल आप बना ले, ज्यादा ना बनाए। तो 1 कटोरी आप बना सकते हैं बस। ठीक है, तो मीठे चावल हो गए गुड़ वाले, और जो है ना चने की दाल हो गई। तो ये तो मेन चीजें होती हैं जो हमें रात को बना के जो है ना तैयारी करके रखनी होती है। चने की दाल फुला के रखनी होती है, और जैसे कि खाना वगैरह मैंने बना दिया। तो ये रात मतलब बताया है, जो बनाना है आपको बना सकते हैं आप खाने के लिए अपने अगले दिन, नाश्ते में आप सुबह खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले के जमाने में क्या होता था कि पूरा दिन नहीं बनता था, सिर्फ शाम को ही कढ़ाई चढ़ती थी, तक गैस नहीं जलानी जब तक वो खाना खत्म नहीं होगा। रात वाला बासोड़ा वाला खाना जो आप बनाएंगे ना रात वाला, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आपको गैस नहीं जलानी। तो इसलिए पहले ही आप थोड़ा ही बना के रखें ताकि वो खत्म नाश्ते में ही हो जाए। ज्यादा करो, 2-2 कचौड़ी या 2-2 पूड़ी बना के रख लो, थोड़ी थोड़ी सब्जी हो जाए, इतना वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप गैस जला सकते हो। ठीक है, तो ठंडी ही पूजा होती है। और सुबह सुबह जब आप उठें तो आपको झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाना। ये नहीं कि उठते ही झाड़ू पोछा लगाने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, तो ये सब आपको नहीं करना। नहा के अपने घर के मंदिर में पूजा कर ले। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद, जोत जलाने के बाद, तुलसी की पूजा करने के बाद सीधा आप जाएं, सबसे पहले चौराहे को पूजे, बासोड़ा पूजे, उसके बाद माता के मंदिर में जाके आप माता शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद घर आके अपने कौले ठंडे करें, मतलब घर की जो दहलीज होती है उनके पैर छू के, हाथ छू, मतलब जोड़ के अपने घर में प्रवेश कर ले। तो इसी तरीके से जो है ना बासोड़े की पूजा होती है। बासोड़ा जो है ना, जैसे कि मैंने बताया, होली के बाद जो शुक्रवार पड़ेगा, शुक्रवार एक तो कल ही पड़ रहा है, तो इस दिन नहीं, ठंडी होने के बाद ही होली पूजी जाती है। ठीक है, गरम होली में कभी नहीं पूजा जाता, क्योंकि 2-3 दिन तो होली गर्म ही रहती है। गर्म होली में कभी बासोड़ा नहीं पूजा जाता, तो 3 दिन तक कम से कम गर्म होली रहती है। आपने देखा होगा धुआं निकलता रहता है उसमें हल्का हल्का, और बारिश हो जाए तो कह नहीं सकते। बाकी चौथे दिन हम बासोड़ा पूज सकते हैं, अगर सोमवार पड़ जाए या शुक्रवार पड़ जाए। तो नहीं पड़ता तो सप्तमी वाले दिन सबसे अच्छा दिन है, सप्तमी, शीतला सप्तमी 21 तारीख को शुक्रवार है दिन, आप जो है ना बासोड़े की पूजा कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कि मैंने आपको समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का सवाल का जवाब दूंगी आपको। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे।